टेलीविज़न पे कॉन्डम का प्रचार देखता है ना, तो अपने बाबूजी के साथ बैठ के तो नज़र घुमा लेता है। और वो कॉन्डम का प्रचार भी जो है वो बहुत असभ्य कैटेगरी के सीरियल में नहीं आता है। क्षण पे हम अगर विरोध करेंगे ना तो सीना पे चढ़ के मूंग दल के चला जाएगा सब, चाहे वो महिला रहे चाहे पुरुष रहे। जो भी आरक्षण का सेक्सुअल एजुकेशन का ज़रूरत है, अगर मैं मांग करूंगा, अगर मैं इस पे वीडियो करूंगा, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो आप ही मेरा विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करने से पहले जरूर एक बार सोचिएगा कि जिन लोगों को आज नीतीश कुमार का बयान का बुरा लगा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बयान देते हैं, उसके बाद में उनकी जो साइलेंट वोटर जिसको कहा जाता है, महिलाएं रोड पर आ जाती है और महिलाओं का विरोध करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विकास जी की महिलाएं नीतीश कुमार के विरोध में आ गई? देखिए, सबसे पहले तो गजेंद्र जी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो महिलाएं विरोध कर रही हैं वो हैं कौन, वो किस पार्टी से हैं। और नीतीश कुमार जी जो विधान सभा में 20 मिनट बोलते हैं, सिर्फ उनके 1 मिनट के ही बातों पे क्यों बयानबाजी शुरू होता है? क्यों नीतीश कुमार जी को अगले दिन आके माफ़ी मांगना पड़ता है? नीतीश जी आखिर क्या ऐसा गलत बोल दिए? तो नीतीश कुमार जी ने बहुत काम का बात बोला, लेकिन उन बातों को दबाने के लिए इन लोगों को सामने खड़ा कर दिया गया। अब किसी से भी जो लोग वीडियो देखे हैं जिसमें नीतीश कुमार अंदर बाहर का बात बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगना पड़ा, उन बातों को तुल किसने दिया? और आखिर विधानसभा में नीतीश जी ऐसी कौन सी बात बोल रहे थे जिसको लोगों ने नहीं सुना? भाई, तुल तो नेशनल मीडिया ने दिया है। नेशनल मीडिया ने नहीं दिया, तमाम उन मीडियाओं ने दिया जो दलित पिछड़ा का हक मारते हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी विधानसभा में, विधान परिषद में दलितों के अधिकार का बात कर रहे थे। आप लोग को पता है नीतीश कुमार जी वो बात जो है किस दरमियान बोले? जब वो जातीय आधारित जनगणना पे अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे विधानसभा में बातों को समझा रहे थे कि कहाँ से जातीय जनगणना शुरू हुआ, जातीय आधारित जनगणना कैसे हुआ, क्या आर्थिक स्थिति है अभी जातियों की और क्या उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, इस पे बात कर रहे थे नीतीश जी। आपको पता है बिहार में अब 65% आरक्षण मिलने जा रहा है। अब लोग इस बात को जान ही नहीं रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन 92 लाख कौन से लोग हैं जिसको नीतीश कुमार जी 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। अब बिहार को ये पता ही नहीं है कि नीतीश जी ने कल ऐसा क्या बोला कि जो लोग के पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन खरीदने के लिए जो 60,000 पहले मिलता था अब 1 लाख मिलेगा। किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? ये बातें दबाने के लिए अब जब आरक्षण की बात हो रही है तो आरक्षण का मंडल और कमंडल की लड़ाई कौन लड़ता था? बताइए, कौन विरोध करते हैं आरक्षण का? देखिए, विरोध तो एक पार्टी करती है, पार्टी के नेता करते हैं और नेताओं आरक्षण का विरोध गजेंद्र भैया एक पार्टी नहीं करती है, तमाम पार्टियों के वो लोग करते हैं जो लोग विचारधारा से अपने आप को बहुत ऊपर मानते हैं। वो लोग किसी भी पार्टी में रहेंगे ना तो वो लोग आरक्षण के अंदर से विरोधक ही रहेंगे। आखिर आज किसकी क्या ऐसा है क्या कि कोई भारतीय जनता पार्टी में दलित है उसको अधिकार नहीं मिलेगा नीतीश जी के द्वारा? और नीतीश जी ने जो बात कही है वो सभी के लिए कहा है। जो 92 लाख घरों की बात किए हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सवर्ण और दलित को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। साफ साफ नीतीश जी विधानसभा में कह रहे थे। और इन बातों को दबाने के लिए आपको पता है दोनों विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो गया। 9 नवंबर को आरक्षण पे बिल पास हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो 63% पे। तो किस जो सोचिए ना कि जो 50% देने के लिए क्या से क्या कर दिया था, तांडव मचा दिया था बिहार में, तो उसमें और 15% और 13% जुड़ेगा, क्या करेगा? सवालों को शायद विकास जी अब घुमा रहे हैं। जो जिन महिलाओं को नीतीश कुमार ने 50% का अधिकार दिया, मैं मतलब समाज के अधिकार के और आरक्षण के ऊपर आता हूँ, हर सरकारी नौकरी में हर चीज़ों में 50% आरक्षण दिया। एक बयान आता है नीतीश कुमार का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, और उस बयान के बाद में वही महिला विरोध करने वो महिलाएं हैं। आप जाके देखिए, कहिएगा तो उन महिलाओं का मैं 10-10 फोटो वायरल करूँगा जो वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ स्टेज शेयर कर रही हैं, एक मंच पे बैठी हैं। तमाम जितनी महिलाएं विरोध कर रही हैं ना, उन सब का पर्सनली गिन चुन के 10 महिला विरोध कर रही है। और उन लोग का जो नेतृत्वकर्ता बनी हुई हैं, 10 को फोटो हम दिखाएंगे जिसमें वो बीजेपी के साथ बैठी हुई हैं। वो नीतीश जी का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि फिर हम कहेंगे कि वो वही लोग हैं जो मंडल और कमंडल के लड़ाई में मंडलों का साथ, ये कमंडलों का साथ दे रहे थे। अच्छा विकास जी, आप महिलाओं की बीजेपी की बात कर रहे हैं। आज जब विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चल रहा था और सत्र चलने के दौरान पूरे पटना का जो विधानसभा एरिया है ना,
पूरा महिलाओं के डर से बंद कर दिया गया था। इस बात को आप मानिए कि 50%। नीतीश कुमार जी माफी किसके लिए मांगे? नीतीश जी किस महिलाओं के लिए बात कर रहे थे विधानसभा में? एक बात बताइए, हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए माफी मांगना पड़ता है क्योंकि उन्होंने दलितों को 63% अधिकार दिलाने की बात की, क्योंकि वो 92 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने वाले थे। वो विधानसभा में बात कर रहे थे, वो दलितों के अधिकार की बात कर रहे थे। आज इन महिलाओं को प्रजनन दर पर बात कर रहे थे नीतीश कुमार। हाँ? प्रजनन दर पर, ना कि आरक्षण पर बात कर रहे थे, दर पर बात कर रहे थे। जनसंख्या कम कैसी हुई? देखिए, जनसंख्या कम कैसी हुई इसके लिए वो माफी मांगे ना, लेकिन दबाया गया बातों को मैं ये कह रहा हूँ कि आज उन्हीं 1 मिनट के वीडियो को क्यों रखा गया सामने, जिसमें नीतीश कुमार जी के बातों को लोग मजाक के तौर पे ले, जिससे नीतीश कुमार जी के जो लोग हैं, जो नहीं नीतीश कुमार के जो वो प्यारे लोग हैं जो हमेशा उनको शीर्ष पे देखना चाहते हैं, लेकिन पीछे से वही लोग 1 मिनट का वीडियो क्यों वायरल कर रहे हैं और ये बातें क्यों नहीं वायरल की जा रही है, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। कितने मेन स्ट्रीम मीडिया ने और कितने वेब पोर्टल के मीडिया ने इस बात को चलाया कि अब 9 तारीख को जो है बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने दोनों सदन में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% रखने का प्रस्ताव रखा था। देर शाम कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई। इसमें सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट से पास बिल के बाद पिछड़ा वर्ग का 18%, अति पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को सदन के पटल पे इसे पारित कराया जाएगा। अब जब सुनिए, अब जब बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो गया, अब जब बिहार में जाति आर्थिक स्थिति के अनुसार लोगों को उनका अधिकार मिलने जा रहा है, उनका आर्थिक डेटा नीतीश कुमार के टेबल पे है, ठीक है, जितने लोग विधानसभा विधान परिषद में मौजूद थे उन सभी के टेबल पे वो डेटा पहुंचाया गया है। तो आज आप नीतीश कुमार का, जैसे ही जो आज जितनी महिला लोग नीतीश कुमार को घेर रही है, उनके 1.5 मिनट और 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इसका विरोध करे, क्योंकि उनको पता है कि हम जैसा ही 35-65% आरक्षण पे हम अगर विरोध करेंगे ना तो सीना पे चढ़ के मूंग दल के चला जाएगा सब, चाहे वो महिला रहें चाहे पुरुष रहें। जो भी आरक्षण का, सुनिए, शुरू से ही यही होते आया है। आपको नहीं पता है, मैनिपुलेट करने का जो ये रवैया है मेन स्ट्रीम मीडिया का, और ये तमाम लपरझंडू लोग हैं जो दलितों के विरोधक हैं, ये वही लोग हैं जो झाड़ू गला में ये पीछे टंगवाते थे और आगे में मटका, ये वही लोग हैं। इनको इसी बात से तकलीफ हो रहा है जो 4 लाइन हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया। कितने व्यापक रूप से मीडिया में इस बात को रखा गया और कितने व्यापक रूप से ये रखा गया कि नीतीश ने महिलाओं का अपमान कर दिया। समाज की बात की जाती है, हर समाज में गरीब लोग होते हैं। आर्थिक तंगी से हर समाज में, लगभग हम समाज की बात करते हैं, जब आ जाएंगे हर समाज के लोग तो गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। कुमार जी ने कल साफ साफ बोला है कि 92 लाख जो घर, जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, घर नहीं, जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो रिक्शा भी नहीं चलाते हैं, वो एगो पान का गुमटी भी नहीं लगाते हैं, वो सड़कों पे चाय बेचने की भी स्थिति में नहीं है, ऐसे 92 लाख परिवार है हमारे राज्य में। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई दलित इसमें है, वर्ग में है, वो सवर्ण से लेके जितने जाति है, जितने वर्ग है, उन सभी का टोटल नंबर जो है वो नीतीश कुमार जी के पास है। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि हम सिर्फ पिछड़ा वर्ग को 2 लाख रुपया देंगे रोजगार करने के लिए, यही तो बात है। लेकिन उनको पता है कि हमारी संख्या अगर 100 में 2 लोगों का है जिसको 2 लाख रुपया मिलेगा, तो इन लोगों में 20 लोगों की वैसी संख्या है, तो वो लोग 2 लोगों का हक नहीं मारेगा, वो लोग 20 लोगों का हक मारेगा। चलते चलते एक लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपको 9 नवंबर को लगता है तो आरक्षण बिल पास हो जाएगा? क्यों कराया गया जातीय जनगणना? हमसे मत पूछिए। जातीय आधारित जनगणना इसीलिए तो हुआ, इसलिए हुआ कि आप सीटों का बंटवारा जाति के हिसाब से करें। नहीं, ये हम तब स्वीकार करते जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में लोगों के अधिकार के देने की बात नहीं कर रहे होते। नीतीश कुमार जी सिर्फ कह रहे होते कि हमने कहा था, हमने करा दिया, जो 1930 में हुआ था, जो 1941 में 31 में हुआ, 41 में हुआ, उसके बाद जो कभी नहीं हुआ वो मैंने करा दिया। पर नीतीश कुमार ने उन बातों को भी रखा। नीतीश कुमार बोले कि कैसे 1970 के जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया, जय जी नाम था उनका, उन्होंने बुलाया और बोले कि कैसे हम जातीय जनगणना को कराएंगे, क्यों ज़रूरी है।
कैसे 9 पार्टियों ने सहयोग किया नीतीश कुमार जी को, वो सभी बात नीतीश कुमार जी बताएं। 1970 से लेकर 90 से लेकर 2023 तक का बताए नीतीश कुमार कि क्यों जातीय आधारित जनगणना जरूरी था, कहाँ कहाँ हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया, किन किन लोगों ने नीतीश कुमार जी को सुझाव दिया। और आज हम नीतीश कुमार जी और हम तेजस्वी पे जरूर इस बात का सवाल उठाते कि आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे। हो सकता है नीतीश जी जो 9 तारीख को बिल लाएंगे नवंबर में, ये अभी आने वाला जो नवंबर 9 2 दिन बाद बिल आएगा, इस बिल में अगर आरक्षण पारित हो जाता है तो क्या जो शिक्षकों की नियुक्ति निकलेगी उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? अगर बिल पास हो जाएगा तो मिलेगा ना जी। बिल्कुल। तो यही तो मांग था बिहार का, चलिए कल इतना ही तो मांग था। नहीं मिलता तो हम लोग सब कहते ना, और सब कह ही रहे थे कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, वरना क्या फायदा जाति जनगणना का? खाली फिर नेता लोग अपने हिसाब से जाति के आधार पे वहाँ पे सीटों का बंटवारा करते या नहीं हो यही पाता। बातों को पब्लिक से दूर करने के लिए कि दलित और अति पिछड़ा वर्गों तक ये बात नहीं पहुँचे कि नीतीश जी उनको क्या तोहफा देने जा रहे हैं, इन बातों को दबाने के लिए कुछ 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो वायरल कराया जाता है। नीतीश जी बड़ा सभ्य इंसान है, माफ़ी मांग लिए। और अगर एक लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अगर आप नीतीश जी के कहे हुए बातों को नहीं समझें तो फिर आपको सेक्सुअल एजुकेशन का ज़रूरत है। अगर मैं मांग करूंगा, अगर मैं इस पे वीडियो करूंगा, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो आप ही मेरा विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करने से पहले ज़रूर एक बार सोचिएगा कि जिन लोगों को आज नीतीश कुमार का बयान का बुरा लगा है ना, तो वो लोग जब टेलीविज़न पे कॉन्डम का प्रचार देखता है ना तो अपने बाबूजी के साथ बैठ के तो नज़र घुमा लेता है। और वो कॉन्डम का प्रचार भी जो है वो बहुत असभ्य कैटेगरी के सीरियल में नहीं आता है। कभी कभी 500 करोड़ का यार बिजनेस है कॉन्डम का। कभी कभी मोदी जी के बढ़िया इंटरव्यू के बाद भी कॉन्डम का प्रचार आता है। और जब कॉन्डम का प्रचार आता है तो हम नज़रें झुका के देखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अश्लील है, इसलिए क्योंकि हमें सेक्सुअल एजुकेशन का हमारे देश के, हमारे राज्य को ज़रूरत है। और इस पे नीतीश कुमार जी को ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो सेक्सुअल एजुकेशन बिहार में इम्प्लीमेंट किए होते तो उनको माफ़ी नहीं मांगना पड़ता।